इवनिंग दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन आज हम थोड़ा-सा परिवर्तन किए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? प्रश्न है कि किसने कहा था? मतलब एक किसी का कथन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है? ऑप्शन 1 दिया है जी ऑस्टिन, सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप इसमें देखोगे ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1 जिसका नाम है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन एक जो है एक ब्रिटेन के ये कानून के जानकार थे। कानून कहा जाए हम तो एक न्याय शास्त्री थे, ये विधि शास्त्री थे। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में इन्होंने ऐसा एक शब्द लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है कि कांग्रेस जो थी वो संविधान सभा थी और कांग्रेस ही भारत थी। ठीक है? अब आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 पे आएँगे, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है, किस अधिनियम द्वारा यह तय किया गया कि भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था होगी? ठीक है? किस अधिनियम द्वारा यह तय किया गया कि भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था होगी? तो ऑप्शन संख्या 1 है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर ऑप्शन संख्या 2 है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे इसमें हमारा विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है? प्रश्न संख्या 3 पे हम आएँगे। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है कि अधोलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ठीक है? इसमें से कौन संवैधानिक सलाहकार था आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 दिया है बी.एन. राव, ठीक है? ऑप्शन संख्या 2 दिया है के.एम. मुंशी साहब, ऑप्शन संख्या 3 दिया है अंबेडकर जी, ऑप्शन संख्या 4 दिया है सीतारमैया जी। इसमें आप देखोगे तो आपको ऑप्शन संख्या 1 सही नज़र आ रहा है, बी.एन. राव साहब थे, ठीक है? थोड़ा हम इसका डिटेल में जाके चेक करते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, हैं? जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो इस तरह हम देखेंगे इसमें ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, बी.एन. राव जी थे। कौन थे? बी.एन. राव थे, ठीक है? अब आगे आप देखोगे मौलिक कर्तव्य तथा मूल अधिकार क्रमशः लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है आपको बताना है। इसमें 2 अलग-अलग प्रश्न बनते हैं लेकिन हमने दोनों को एक कर दिया है। तो आप देखोगे ऑप्शन संख्या 1 दिया है रूस और अमेरिका। ऑप्शन संख्या 2 पे देखोगे तो आप आयरलैंड और अमेरिका। ऑप्शन संख्या 3 पे देखोगे ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन संख्या 4 पे देखोगे कनाडा और रूस है। तो अब आप इसमें देखोगे तो ऑप्शन संख्या 1 आपको सही नज़र आएगा, रूस और अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस और मूल अधिकार अमेरिका। अब इसमें एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपको ये बताना है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और दूसरा मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अब आप देखोगे तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका से और क्या-क्या लिया गया है ये आपको बताना है। थोड़ा हम आपको बता देते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे करना है ये और उसकी शक्तियाँ क्या-क्या होंगी, ठीक? फिर आप देखोगे कि उपराष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आगे आप देखोगे जैसे फ्रांस वगैरह है, ठीक है? फ्रांस से आप देखोगे गणतंत्र शब्द लिया गया है, ब्रिटेन से देखोगे संसदीय प्रणाली ली गई है और आप पूर्व सोवियत संघ, ठीक है? वहाँ से आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 पे आएँगे, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है आपको बताना है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? या उसका उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है? उल्टा मतलब जो उत्तर में दिया है वो दे देगा, पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा उल्लेखित किया गया है। इसमें पर ऑप्शन संख्या 1 आप देखेंगे द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन संख्या 2 देखें द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन संख्या 3 देखेंगे इंडिया, ऑप्शन संख्या 4 देखेंगे तो भारत। अब आप इसमें देखिए तो ऑप्शन संख्या 2 आपको साफ-साफ नज़र आ रहा होगा, सही उत्तर है द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ कहा जाता है इसको। भारत संघ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम है भारत संघ, ठीक है? इस तरह आज के 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। 5-5 प्रश्न की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें से आज हमने बात किया भारतीय राज्य व्यवस्था पर। कल इसी तरह किसी और टॉपिक पर लेके आएँगे आपके सामने। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।